हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस आज सुबह से ही आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है, इस चीज को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। क्या करना है, आपको फोकस बनाना है अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। साथ ही आपको अपनी एनर्जी लाइक बटन के माध्यम से यहाँ पर सेंड करनी होगी। अपने पर्सन और अपना नाम आपको व्यूअर्स यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका द फूल, बॉटम में आपका पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर एक्वेरियस है और एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। यहाँ पर आपका मूवमेंट टू मूवमेंट एंड आपका हार्मोनी, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। ये आपका हो गया फायर एलिमेंट, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एंड आपका अर्थ एलिमेंट है व्यूअर्स, जो मुझे अभी तक काफी स्ट्रॉन्ग में दिखा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका रिबर्थ, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका फायर एलिमेंट है। ये आपका दी मास्टर, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है एंड आपका एग्जाहॉर्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। ये आपका गोइंग विद द फ्लो, वाटर एलिमेंट है। ये आपका फायर एलिमेंट है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। यहाँ पर है आपका चेंज, ये आपका सजिटेरियस की एनर्जी है एंड आपका ये साइलेंस हो गया व्यूअर्स। ओवरऑल एनर्जी आपकी सौरो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो मैं एक सीधी सी सिंपल सी बात कहूंगी कि व्यूअर्स देखो, आपके पर्सन आज सुबह से ना इस इमोशंस में है, काफी ज्यादा दुख, तकलीफ, जैसे मानो सब कुछ अपने चारों तरफ आपके पर्सन को नेगेटिव ही होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपका 2, 10, 1, 3, 9, 6, 4, 9 काफी इंपॉर्टेंट मुझे दिखा आपके लिए व्यूअर्स। 17 एंड आपका 8। मंथ की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका हो गया फरवरी, अक्टूबर, जनवरी, सितंबर, मार्च, जून, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल एंड आपका अगस्त मंथ। ये मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो बेसिकली व्यूअर्स आज ना सुबह से ही आपके पर्सन को बहुत सारी चीजों को लेकर वो अफसोस हो रहा है जिसका शायद मेरे काफी व्यूअर्स को ना काफी लंबे समय से इंतजार भी रहा है। और जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने अपनी जिंदगी में आपसे दूर जाने का जो रिस्क लिया, अपनी जिंदगी में अकेले चलने का, या फिर ये कहिएगा अकेले चलने का फैसला लेने का, जो आपके पर्सन ने रिस्क लिया ना, उन सब चीजों को लेकर आपके पर्सन को काफी ज्यादा दुख हो रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये रिस्क लेने के बाद भी ना आपके पर्सन जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे या कर रही थी, उस तरह की कामयाबी अपने हिस्से, अपने नाम नहीं लिखवा पाए या लिखवा पाई, और उसी रीजन के चलते आपके पर्सन जिस सिचुएशन में है, जहां पर है ना, वहां पर इन्हें सिवाय घुटन होने के, तकलीफ होने के, खाली पड़ने के, इन्हें कुछ और दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। और वही सभी चीजें आज सुबह से ही आपके पर्सन को, जो इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में पार्टिसिपेट नहीं करा, जो इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में ना बेसिकली अपना 100% ना देकर यहाँ पर इन्होंने हमेशा इस रिश्ते में अपने आप को पीछे खींचे रखा, उन सब चीजों का आज सुबह से ही आपके पर्सन को दुख हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ना रीजंस भी आपको देखकर बताती चली जाऊंगी, आखिर अब दुखी होने के पीछे का कारण बन क्या रहा है इस इंसान का। यहाँ पर अभी तक आपके पर्सन को दुख दुख इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि अभी तक ना आप चुप नहीं बैठे थे, आप भी किसी न किसी कॉज पर चीजों को बदलने की चाहत रखना चाह रहे थे। आप भी लगातार यहाँ पर एफर्ट्स मार रहे थे, बजाय यहाँ पर ना इस इंसान को वो लाइफ का एक्सपीरियंस लेने के कि जिस फ्लो में ये चले हैं, ये चलने का इन्होंने रिस्क लिया है ना, वो रिस्क कितना बड़ा है, तो आपने अभी तक वो इन्हें लेने नहीं दिया। लेकिन जिन मेरे व्यूअर्स ने यहाँ पर चुप रहकर इन्हें इस बदलाव का एक्सपीरियंस लेने का वक्त दे दिया है ना, उन मेरे व्यूअर्स को वो बदलाव यहाँ पर ना दुखी कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, इन्हें घुटन फील करा रहा है। और यही चीजें आज सुबह से आपके पर्सन को आप ही के साथ के रिश्ते में रिबर्थ करने में इनकी कामयाबी रहेगी, इनकी सफलता उसी चीज में रहेगी, उस आउटकम पर आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर लेकर जा रही है। तो आज सुबह से ना आपके पर्सन के
दिल में बार बार ये इच्छाएं जाग रही हैं कि कोई तो ऐसा सोर्स, कोई तो ऐसा माध्यम इन्हें मिल जाए, कोई तो इन्हें ऐसी सलाह, कोई तो इन्हें इस तरह से यहाँ पर गाइड कर दे, ताकि यहाँ पर ये आप दोनों के बीच के रिश्ते में जो ब्रेकअप हुआ हुआ है, सेपरेशन हुआ हुआ है, वो यहाँ पर हार्मोनी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये सभी चीजें आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स चल रही हैं कि इन्होंने अपने लाइफ का ऐसा रिस्क लेकर यहाँ पर अपने आप को खुद से पूरी तरह से उस सिचुएशंस में ला दिया जहां पर ना ये पर्सन सिर्फ घुट घुट कर जी रहे हैं या जी रही हैं, या अपने आप से इनको रोज लड़ना पड़ रहा है, अपने आप से इनकी रोज से यहाँ पर लड़ाई हो रही है। वो फीलिंग, वो सोच, वो परसेप्शन व्यूअर्स आपके पर्सन का सुबह से ही बन रहा है। तो बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे सवाल बन रहे हैं और उन सवालों का जवाब मैं यहाँ पर देखूंगी टैरो के माध्यम से। आई थिंक यहाँ पर राशियां सभी हो गई हैं, तो अब आपको राशियों की तो बिल्कुल व्यूअर्स यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स को सुबह से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और सुबह से आज व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शन चल रहा है अपनी लाइफ का, ये रिस्क को लेकर आखिर इस इंसान का अब जाकर क्या परसेप्शन बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नाइट ऑफ एंड्स। तो देखो, अपनी लाइफ का ये जो लिया गया रिस्क है ना, आपके पर्सन को इस तरह के एहसास में लेकर जा रहा है कि यहाँ पर ना ये रिस्क ने इन्हें सिर्फ बंदरों की तरह नचाया। इस रिस्क के लेने के बाद सिर्फ ये लोगों की उंगलियों पर नाचे, लोगों के इशारों पर नाचे, लोगों के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पर नाच कर रह गए हैं या रह गई हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पर जितना जोश से, जितना स्पीड से यहाँ पर आपकी जिंदगी से दूर गए थे या गई थी ना व्यूअर्स, यहाँ पर वही चीजें अब आपके पर्सन को सिर्फ ये फ्रस्ट्रेशन के अलग, अपनी लाइफ में अपने घमंड को चूर चूर होने के अलग इन्हें और कुछ यहाँ पर नहीं दे रही है। वो स्थिति आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड अब इस मोमेंट टू मोमेंट को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए। तो देखिएगा, 5 ऑफ सोर्ड्स मुझे ना चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं कि आपके पर्सन को इस ड्यूरेशन में ना किसी तरह से इनके कैरेक्टर पर, इनकी इमेज पर, इनकी पर्सनालिटी पर भी जैसे मानो क्वेश्चन मार्क लग गया है, सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जहां पर ना तो आपके पर्सन कुछ बोलने की स्थिति में रह गए, ना कोई एक्शन लेने की स्थिति में रह गए, ना पीछे हटने की स्थिति में रह गए हैं, और इन्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस तरह की चीजें डील करनी पड़ रही हैं कि एक एक कदम आपके पर्सन को फूक फूक कर रखना पड़ रहा है। तो आज सुबह से भी ना आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मानो आपसे दूर जाना इनकी जिंदगी की इतनी भारी मिस्टेक होगी कि इन्हें ये पता नहीं था कि इन्हें हर कदम पर यहाँ पर फूक फूक कर चलना पड़ेगा। ना इनकी रेस्पेक्ट बचेगी, ना इनका मान सम्मान बचेगा, ना ये बोलने की स्थिति में रह जाएंगे या रह जाएंगी। तो देखो, वही चीजें है ना कि कहाँ तो ये घमंड था इन्हें कि भाई मैं ये करूंगा, वो करूंगी, और कहाँ ये कुछ भी किसी भी चीज के लायक नहीं रह गए हैं। वो चीजें आज आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है इनकी सुबह से। मुझे चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं, देखो आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, थोड़े से मुंहफट किस्म के या फिर एकदम से गुस्से वाले, शॉर्ट टेम्पर्ड वाले ये इंसान है, और उसी रीजंस के चलते ना इस इंसान की लड़ाई झगड़े भी अक्सर होने लगे हैं। या ये कहिएगा, जब लाइफ को इंसान अपनी बेहतर नहीं चलते हुए देख रहा या देख रही, तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं की कहीं उतर रही है, और उस चीज से ना अब आपके पर्सन की इमेज पर बहुत ज्यादा गहरा असर इस चीज का पड़ रहा है। तो वो चीजें अब आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स यहाँ पर हो रही हैं। द सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। टेम्परेंस। अब यहाँ पर जो मैंने कहा कि ये पर्सन सुबह से ना सोर्स ढूंढ रहे हैं या ढूंढ रही है, तो सोर्स के नाम पर अब आपके पर्सन को ये लग रहा है कि बस इनके पास आपके साथ समझौता करने के अलग अब कोई और चारा, कोई और ऑप्शन नहीं रह गया। कल तक जो इंसान व्यूअर्स देखो आपके साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं था और या नहीं थी, और बात आप दोनों के बीच में ना इसी वजह से ज्यादा बिगड़ी, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हुई कि इस इंसान ने समझौता नहीं करा। आज वही इंसान अपनी सुबह से ऐसा कौन सा समझौता आपके साथ करा जा सकता है, उसका क्या माध्यम है, क्या सोर्स है, उसको ज्यादा यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं या कर रही हैं। तो वो चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पर्सन हर तरह से लचने के लिए भी अपने आप को तैयार होते पा रहे हैं या पा रही हैं, वो इनकी स्थिति आन पड़ी है व्यूअर्स। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स मुझे चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं
किस इंसान ने आपके साथ के रिश्ते को खत्म ना बेसिकली किसी थर्ड पार्टी, थर्ड लोगों की बातों में आकर इन्होंने करा। या फिर यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है व्यूअर्स कि जैसे मानो ये पर्सन एक वक्त पे आपके साथ के रिश्ते में उस तरह से संतुष्ट नहीं थे जिस तरह से या जहां ये अपनी संतुष्टि देख रहे थे या देख रही थी, लेकिन अब आपके पर्सन को जब वहां पर भी अपनी संतुष्टि नहीं मिल पा रही है या जब उस थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी आपके पर्सन को सिर्फ हार्ट ब्रेक, लॉस, ये सब चीजें जब देखने को मिल रही है ना व्यूअर्स, तब यहाँ पर आपके पर्सन बेसिकली आपके साथ समझौता करने के अलग अपने पास बेसिकली आपके साथ इस रिश्ते में रिबर्थ करने के अलग कोई और ऑप्शन, कोई और चारा यहाँ पर अपना नहीं बनते देख रहे हैं या देख रही हैं, वो स्थिति आपके पर्सन की बन रही है। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर है दी मास्टर। देखो आपके पर्सन को कोई तो चला रहा था या चला रही थी, जिनमें मेरे काफी व्यूअर्स को तो पता है कि कौन इनका बॉस बना हुआ था या बनी हुई थी, और कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस है कि खुद बॉस बनने की लालसा के चलते ना अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे फैसले ले रहे थे, ऐसे ऐसे झटके आपको दे रहे थे जिसका करंट इनकी जिंदगी पर इन्हें यहाँ पर मिल गया, जिसकी वजह से तूफान आपके पर्सन की जिंदगी में यहाँ पर आ गया। तो वही चीजें है ना कि आपके पर्सन आपके मास्टर, आपके बॉस बनने के चलते आप पर अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फैसले थोप रहे थे, एज एन मैं समझौता नहीं करूंगा या करूंगी, या मुझे अपनी लाइफ में ये रिस्क लेना है, मुझे ये करना है। तो आज आपके पर्सन के साथ ये चीजें हो रही हैं कि इन्हें अपनी हर कही हुई बात गलत, तो आपकी हर एक बात अब आपके पर्सन को सच यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, और वही चीजें आज आपके पर्सन को यहाँ पर ना बेसिकली उदास कर रही हैं व्यूअर्स अपनी सुबह से। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखो 10 ऑफ सोर्स, अब आपके पर्सन जिस फ्लो में बहे ना, जिन लोगों के साथ बहे, जिन लोगों की खुशियों का ख्याल रखने के चक्कर में आपसे दूर जाते रहे, उनकी कश्ती में ये सवार रहे, उन लोगों ने आपके पर्सन को अपनी खुद की कश्ती से यहाँ पर जैसे मानो उतार कर फेंक दिया हो। वो स्ट्रेस आपके पर्सन को यहाँ पर आ रहा है। जब तक आपके पर्सन उनके लिए फायदे का सौदा बने हुए थे या बनी हुई थी, जब तक ये उन्हें फायदा पहुंचा रहे थे या पहुंचा रही थी, तब तक कहीं ना कहीं ये लोग आपके पर्सन को उस कश्ती में लेकर चल रहे थे। लेकिन जैसे ही उन लोगों का मतलब सीधा हुआ, जैसे ही उन लोगों को लगा आपके पर्सन अब फायदे के सौदे नहीं रह गए हैं या नहीं रह गई हैं, वैसे ही यहाँ पर आपके पर्सन को उस कश्ती से उतारकर बाहर फेंक दिया। और इसी रीजन के चलते अब इस इंसान को वो फ्लो समझ नहीं आ रहा है जिस फ्लो में चलने वाले, बहने वाले ये खुद बने थे, या जिस तरफ ये पर्सन खुद से यहाँ पर निकल पड़े थे या निकल पड़ी थी। तो वो भी स्थिति आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए बदलाव आखिर आपके व्यूअर्स के पर्सन की जिंदगी में किस तरह का आया है जो व्यूअर्स के पर्सन को तकलीफ दे रहा है। डिवाइन यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्स। वही देखो बदलाव इस वे में कि जैसे आपके पर्सन दोनों हाथों में लड्डू लेकर चल रहे थे, फिर इन्हें ये चीजें समझ में आई कि दोनों हाथों में लड्डू लेना इनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि आप इन्हें ये लेने नहीं दे रहे थे। तो इन्होंने एक ही लड्डू को लेकर चलना चाहा, लेकिन अब वो लड्डू भी आपके पर्सन को जब उसमें फफूंदी आ गई है या वो खराब हो गया या वो सड़ गया है, तो ये बदलाव आपके पर्सन को व्यूअर्स ना घर के रह गए ना घाट के रह गए, उस तरह के आउटकम पर इन्हें लेकर जा रही है। यानी कि सब कुछ आउट ऑफ बैलेंस हो गया है, सब कुछ इनके ऊपर आकर पड़ गया है, सब कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया है। ये चीजें आज सुबह से आपके पर्सन को तकलीफ दे रही हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स के साथ के रिश्ते में किस तरह से पार्टिसिपेट करने के बारे में, या क्यों अब व्यूअर्स के साथ के रिश्ते में पार्टिसिपेट करने के बारे में इतना ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं या कर रही हैं। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका दिस सन, बेसिकली आपके साथ के रिश्ते में पार्टिसिपेट करने के बारे में इसीलिए ओवर थिंकिंग करी जा रही है क्योंकि समझ में आ रहा है कि आपका प्यार, आपका साथ इनको क्या दे रहा था। इनकी जिंदगी में रोशनी, खुशियां, अबेंडेंस, स्टेबिलिटी, ये सब इन्हें यहाँ पर दे रहा था। चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर के साथ है कि रिश्ते में इतने इन्वॉल्व हो गए थे व्यूअर्स एक वक्त पे, एक पॉइंट पर, कि आपको ना इनकी सक्सेस अपनी सक्सेस नजर आने लगी थी, आपको इनकी खुशियों में अपनी खुशियां नजर आने लगी थी। और फिर चाहे आपकी जिंदगी में आपके पर्सन कितनी नेगेटिविटी ही क्यों ना घोल रहे हो, लेकिन बस आपको इन्हीं के साथ अपनी खुशियां, स्टेबिलिटी यहाँ पर दिख रही थी, जिस चीज को अब आपके पर्सन अपनी सुबह से काफी ज्यादा व्यूअर्स यहाँ पर मिस कर रहे हैं या कर रही हैं। हार्मोनी को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्प्रेड्स गाइड गाइड कीजिए।
तो यहाँ पर है दी हाई प्रीस्ट। बेसिकली अब आपके पर्सन ना यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा, जैसे आप ये समझो इंट्यूटिव पर्सन, जिसको काफी नॉलेज है, जिसको काफी ज्ञान है, उस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं या देख रही है। ऐसे जैसे कल आपने इन्हें इन सब चीजों के लिए अलर्ट करा था, वार्न करा था कि ऐसा ना करें, ये गलत रास्ता ना ले, और ये पर्सन उस वक्त पे ना ये सब चीजें सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब आपके पर्सन आपकी हर बात को अपनी जिंदगी में सही प्रूफ होते हुए, सही उसे एज अ रियलिटी में आते हुए देख रहे हैं या देख रही है ना, तब आपके पर्सन को सुबह से इस चीज का एहसास हो रहा है कि हाँ, आपकी इंट्यूशन काफी स्ट्रांग है, आपको बहुत ज्ञान है, आपको इंसानों की पहचान है, या फिर आपको यहाँ पर नॉलेज थी लेकिन इन्होंने आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सीधा सिंपल इंसान समझकर उन सब चीजों को इग्नोर करा, और वही चीजें इन्हें ना अब आपके साथ के रिश्ते में हार्मोनी करने के लिए बोल रही हैं। अब आपके पर्सन को यहाँ पर ना इनके कुछ ऐसे लोग जो इनका भला चाहते हैं, वरना तो अभी तो इनके आसपास मुझे काफी ऐसे लोग दिखे जो इनका भला चाहते भी नहीं थे। तो अब इनके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बहुत इनका भला चाहते हैं, वो इन्हें ना आपके साथ के रिश्ते में इंतजार करने के लिए, इन्हें वेट करने के लिए इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली बोल रहे हैं। तो वो स्थिति यहाँ पर आपके पर्सन की बन रही है, ठीक है। इन्हें यहाँ पर जल्दीबाजी करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी फीलिंग्स, अपना इमोशंस, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को आपके सामने रखने के लिए इन्हें यहाँ पर ज्यादा गाइड करा जा रहा है। तो वो भी यहाँ पर हो रहा है अब इनके साथ, ठीक है। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब आपके पर्सन हालांकि यहाँ पर इस चीज को समझ पा रहे हैं या समझ पा रही हैं कि अब आपको ना तो इनकी खुशियों से कोई मतलब रहा है, ना आपको इनके सपनों से कोई मतलब रहा है, ना इनकी जीत से, इनकी कामयाबी से। अगर आपको मतलब है तो अपनी खुद की खुशियों, खुद की सफलता, खुद का हाथ में लीड होना, खुद का यहाँ पर चीजों को बेसिकली इंडिपेंडेंटली करना, तो अब आपके लिए ये चीजें ज्यादा मैटर कर रही हैं। उस चीज में आपको अपनी सफलता दिख रही है, वो आपके पर्सन को हालांकि आपकी तरफ से यहाँ पर इनकी इंट्यूशंस के बेस पर व्यूअर्स यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। एग्जॉशन को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं। तो यहाँ पर है जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है। अब दम घुट रहा है आपके पर्सन का। दम किस वे में, कि जैसे इन्हें ये बोल रहा था कि यही न्याय, इसी में न्याय है, और आपके पर्सन इसी चीज में न्याय समझ करना यहाँ पर आपके साथ वो सब चीजें वो अनफेयर करते जा रहे थे या करती जा रही थी। अब आपके पर्सन को ये चीजें समझ में आ रही हैं कि वो न्याय नहीं था, वो लगातार इन्हें ना यहाँ पर बेसिकली टॉर्चर करा जा रहा था, इन्हें प्रेशराइज करा जा रहा था, जस्टिस के नाम पर इनके साथ अनफेयर करा जा रहा था। तो ये सब चीजें जितना ज्यादा आपके पर्सन अब अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं या कर रही हैं, जितना ज्यादा आपके पर्सन को इस सच से बेसिकली व्यूअर्स, जितना ज्यादा आपके पर्सन का इस सच से व्यूअर्स बेसिकली सामना हो रहा है ना, उतना ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन घुटन फील कर रहे हैं या कर रही हैं, उतना ज्यादा आपके पर्सन को इन सब चीजों से तकलीफ हो रही है। वो स्थिति आपके पर्सन की व्यूअर्स अब बन गई है। जैसे कि कल तक जो नॉलेज आपको थी, अब आपके पर्सन उस नॉलेज को अपनी जिंदगी में उतरते हुए यहाँ पर व्यूअर्स देख रहे हैं या देख रही हैं। एक्सपीरियंसिंग को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए डिवाइन इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और क्या चल रहा है आज सुबह से। स्पिरिट्स गाइड, जिन लोगों को आपके पर्सन यहाँ पर एक्सपीरियंस होल्डर समझ रहे थे और उनके एक्सपीरियंस पर आपके पर्सन के जिंदगी के हर फैसले यहाँ पर चल रहे थे ना, अब आपके पर्सन उन लोगों को दो गुले इंसान के तौर पर मान रहे हैं या मान रही हैं। अब आपके पर्सन यहाँ पर उन्हें अपना दोस्त नहीं, अपना दुश्मन, अपना अपना नहीं, यहाँ पर पराया उस तरह से, क्योंकि अपनी लाइफ में इन चीजों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं या कर चुकी है ना, उस तरह से इन्हें यहाँ पर काउंट कर रहे हैं व्यूअर्स। ये चीज अब आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इन लोगों ने बेसिकली ना व्यूअर्स देखो, कुछ गलतियां हैं अगर आपके पर्सन की, तो मैं सारी गलतियां भी आपके पर्सन की यहाँ पर नहीं कह सकती, और उसके पीछे का रीजन यहाँ पर सिर्फ मात्र ये बन रहा है, ये लोग ना आपके पर्सन के सामने हमेशा मीठा मीठा बोलकर आपके पर्सन
आपकी जिंदगी में ना एक्सपेरिमेंट करते रहे। अब आपके पर्सन जब उस चीज को लेकर ये मान रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रही है ना कि उनका एक्सपेरिमेंट उस तरह से था जैसे चूहों के ऊपर करा जाता है। मतलब गलती पूरी तरह से आपके पर्सन की है भी नहीं, और ये भी नहीं कहा जा सकता बिल्कुल नहीं है। तो वो चीजें अब आपके पर्सन के साथ हो रही है कि ये खुद समझ रहे हैं या समझ रही हैं कि जैसे सबसे पहले किसी दवाई का, किसी खाने का, किसी नए प्रोडक्ट का जैसे टेस्ट ना चूहों पर लिया जाता है, वैसा ही सेम इनके ऊपर यहाँ पर लिया गया है। और इसी रीजंस के चलते यहाँ पर इनकी ये हालत, ये कंडीशन यहाँ पर हो गई है। साइलेंस को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का, व्यूअर्स की खामोशी को लेकर अपनी सुबह से क्या सोचना है, क्या मानना है। तो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन का आपकी खामोशी को लेकर ये मानना है व्यूअर्स कि इन्होंने ना यहाँ पर आपको, आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया। दीमक की तरह इन्होंने औरों को चाटने दिया आपके इमोशंस को। यानी कि इन सब चीजों में अब आपके पर्सन खुद को भी व्यूअर्स यहाँ पर देखो कुछ भी हो कसूरवार क्योंकि मान रहे हैं या मान रही है, इसी रीजंस के चलते तो बढ़ नहीं पा रहे, और इसी रीजंस के चलते आपके पर्सन यहाँ पर इस चीज का अंदाजा लगा पा रहे हैं या लगा पा रही हैं कि मेरे साथ ये जो चीजें हो रही है ना, मैं शायद इसका हकदार हूँ, या शायद मुझे ये सब चीजें मिलनी चाहिए। तो वो सभी चीजें अब आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स इनकी सुबह से यहाँ पर हो रही हैं, जो इन्हें दुख दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते आपके पर्सन का मैसेज आपको लेकर क्या है, ये आपसे कहने की क्या चाह रख रहे हैं या रख रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन लोनली मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो इनका दिल भी आपसे यही कहने का है कि ये जानते हैं, जान पा रहे हैं या जान पा रही हैं कि आपकी तरफ बढ़ने वाली जो जो इन्हें मौके मिले थे ना, क्योंकि इन्होंने उन सबको मिस कर दिया, इसी रीजंस के चलते आज भी ये अकेले रह गए हैं या रह गई हैं। डिवाइन गाइडेंस और इंस्पिरेशंस, ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि मुझे पता है कि डिवाइन मुझे ये लेसन्स देकर ना कहीं मुझे सही क्या है, गलत क्या है, उन सब चीजों से इंस्पायर कर रही है, मुझे उन सब चीजों का ज्ञान दिला रही है एक प्रैक्टिकल वे में। तो ये भी अब आपके पर्सन का कहना है, मानना है कि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि डिवाइन भी मुझे चाहती है कि मैं ये चीजें फेस करूं, मुझे ये चीजें, ये दर्द मिलना चाहिए। फार ऑफ डिस्टेंस, आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं अब ये जो दूरियां है ना, पहले कल तक शायद मुझे इतना दुख नहीं दे रही थी जितना मुझे आज ये दूरियां समझ भी आ रही हैं, और मुझे ये दूरियां यहाँ पर तकलीफ भी दे रही हैं। ये भी आपके पर्सन का व्यूअर्स आपके लिए मैसेज है। अनप्रेडिक्टेबल, अनसीन, इस थर्ड पार्टी को मैंने जाना नहीं, इस थर्ड पार्टी को मैंने पढ़ा नहीं, इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को मैंने समझा नहीं। सब कुछ जैसे मानो मेरे लिए बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था, जिसे तुमने पढ़ लिया, तुमने जान लिया, मैं उसको क्यों नहीं पढ़ पाया या पढ़ पाई। दुख तो सारा मुझे इस चीज का है जो आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट नोइंग, आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कल तो जब मुझे दर्द होता था, तकलीफ होती थी, तो तुम्हें समझ में आ जाता था, जैसे मानो तुम मुझसे इतना ज्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पाते थे, या तुम मुझसे इतने जुड़ गए थे या जुड़ गई थी। लेकिन आज तुम्हें ना कहीं ना कहीं मेरी वो फीलिंग्स क्यों नहीं समझ में आ रही, क्यों तुम नहीं पढ़ पा रहे मेरे दर्द को, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। पॉजिटिव चेंज, गुड न्यूज, आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी में पॉजिटिविटी थी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा था, सब कैसे यूं ही ऐसे बदल गया। सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस्ड जर्नलिंग, कहना चाह रहे हैं कि एक वक्त पे मैं यहाँ पर सेल्फ केयर पे बिलीव करता था या करती थी, मेरा सिर्फ फोकस अपने आप पर था, लेकिन आज मुझे यहाँ पर तुम्हारी केयरिंग, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नेचर सब मुझे बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींच रही है, मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर इन सभी चीजों की याद आ रही है। तो ये भी आपके पर्सन का व्यूअर्स आपके लिए ना मैसेज है। चलिए मैं देखती हूँ इन सभी चीजों को लेकर ना आज आपसे साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं। साईं बाबा की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर साईं बाबा आपसे बोल रहे हैं परेशान मत हो, व्याकुल मत हो, जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त होगा। तो दैवीय समय, डिवाइन टाइमिंग पर सब चीजें आपको मिलेंगी, बस आपको अपने इस फेज में, अपने इस दर्द से ये चीजें समझनी है कि आपको औरों के जीवन की आशा बनना है, औरों की जिंदगी में आपको प्रकाश डालना है। जब आप औरों की जिंदगी में प्रकाश डालोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स अपने उस डिवाइन टाइमिंग की तरफ
पहुंच पाओगे जो जल्दी आएगा। भरोसा आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, जितना आप धैर्य रखोगे, धीरज रखोगे, आपके पास आप उत्तर ना होकर भी आप धैर्य बनाए रखोगे ना, उतना ज्यादा यहाँ पर बेसिकली आपका ये करा गया इंतजार यहाँ पर फ्रूटफुल होगा, ये भी आपसे साईं बाबा की तरफ से बोला जा रहा है। और उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में उत्सव, खुशखबरियां बनाने का वक्त यहाँ पर आएगा। ये जो भी आज आपकी जिंदगी में हो रहा है, ये जीवन के वो लेसन्स है, जिसने नहीं पढ़े वो बेकार, और जिसने पढ़ लिए ना उसकी समझ लो पूरी कश्ती ही यहाँ पर पार है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पर साईं बाबा की तरफ से बोला जा रहा है। यानी कि डिवाइन टाइमिंग आने पर सब कुछ अपने आप आसानी से हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर सब्र करने के लिए साईं बाबा की तरफ से व्यूअर्स बोला जा रहा है। ठीक है, तो काफी अच्छी रीडिंग रही, काफी कुछ चीजें क्लियर हुई हैं। आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। आपको अगर इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स क्लैरिटी मिली, आप कनेक्ट कर पाई, लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।